आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज सुनी ये कहानी आपको कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं, एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपने फ्लैट में पत्नी नैना साहनी के साथ रहता था। सुशील शर्मा भारत की एक जानी मानी राजनीति पार्टी का नेता था, लेकिन सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर करता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही होती है। लेकिन नैना साहनी सुशील शर्मा को अचानक देखकर चौंक जाती है। नैना साहनी फोन को रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन किसका था। तब नैना साहनी कहती है रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना साहनी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के कॉलेज का एक दोस्त मतलूम करीम और नैना साहनी पर पहले से ही शक करता आ रहा था। और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन करीम कहता था नैना साहनी सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। और उस दिन नैना साहनी और सुशील शर्मा घर में सिर्फ यही दोनों थे। और नैना साहनी जैसे ही फोन रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है। जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसका सुशील शर्मा को पहले से शक था। सामने से आवाज आती है मतलूम करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील शर्मा गुस्से में फोन रख देता है और बाहर आकर नैना साहनी के पास जाता है और नैना साहनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना साहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को ये तर्क सुनकर भी गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड में गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना साहनी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके सामने। तभी सुशील शर्मा अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और नैना साहनी की तरफ 3 गोली दाग देता है। पहली गोली छत पर जाकर लगी सीधे एसी को, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर और तीसरी गोली लगी नैना साहनी के सर पर। और गोली लगते ही मौके पर नैना साहनी की मौत हो जाती है। नैना साहनी की मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है ये उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ। इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगा कि वो अब नहीं बच पाएगा। सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है। अंदर से एक बड़ा पॉलिथीन का बैग लाता है और उस लाश के आसपास लगे खून को साफ करने लगता है। नैना साहनी की बॉडी को पॉलिथीन में डाल देता है और पहले बाहर आकर देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं, और फिर वो बोरी जिसमें नैना साहनी की बॉडी थी उसे घसीटता हुआ अपने मारुति के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी। सुशील शर्मा उस लाश को मारुति की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार इस लाश का करे तो करे क्या। और फिर उसने नैना साहनी की लाश के साथ जो किया वो देखकर और सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस ना रोक ले। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में एक बात आती है। वो तुरंत गाड़ी को घुमाकर ITO पुल के पास ले जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में अब ये बात आई थी कि वह अपनी पत्नी की लाश को
ITO पुल के नीचे यमुना पुल में फेंक देगा। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी इसी ITO पुल पर साइड में खड़ा करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतने रात के वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और डर रहा था कि कहीं उसे देख ना ले कोई, क्योंकि वह एक बड़े राजनीतिक पार्टी का हिस्सा भी था। इस कारण लोग उसे जानते भी थे। पकड़े जाने के डर से वो अपना इरादा बदल देता है। सुशील शर्मा वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और वापस कनॉट प्लेस पहुंच जाता है और सीधा अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वही बगिया रेस्टोरेंट जिसमें इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा अपने बगिया रेस्टोरेंट, जो आज संग्रिला होटल भी है, इसमें अपनी गाड़ी को पार्क करता है और भागकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो सुशील का बहुत खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और केशव से रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहता है। वो कहता है कि किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि खाना अभी पड़ा है और अभी तो लोग भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि नहीं, यहाँ से सभी को निकालो, तो केशव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। फिर केशव नए ग्राहकों को अंदर आने से रोक देता है और जल्दी से उस ग्राहकों को भी बाहर निकाल देता है जो खाना खा रहे थे। उस रेस्टोरेंट की सारी लाइट बंद कर दी जाती है और रेस्टोरेंट में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया जाता है। अब उस रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा और केशव 2 ही बचे थे। तभी सुशील शर्मा पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है। तब सुशील शर्मा कहता है कि उसकी अपनी पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को ना मिले, इसके लिए हम इस लाश को तंदूर में डालकर खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील शर्मा की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी गाड़ी से नैना साहनी की लाश को अंदर रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट के एक कोने में एक बहुत बड़ा सा तंदूर लगा था और इसी तंदूर में उसी दिन रोटी बनाकर लोगों को खिलाई भी गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी आग थी। केशव और सुशील शर्मा दोनों नैना साहनी की लाश को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में अभी इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब उस आग को तेज करने के लिए ये दोनों तंदूर में पोस्टर, कागज की रद्दी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं होती। तो केशव सुशील से पास में पड़ा बटर मांगता है और सुशील बर्तन में पड़े उस बटर को तंदूर में फेंक देता है। जैसे ही तंदूर में बटर फेंका गया तो अचानक से आग बढ़ जाती है और नैना साहनी की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्द से जल्द जलाना चाहता था और इसी कारण सुशील ने पास में बर्तन में पड़ा और बटर भी तंदूर में फेंक दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज़्यादा लग गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाया करती थी। जब आग को देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर आग लग गई है और अनारो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहीं पास से कांस्टेबल गुजर रहा था। अनारो की आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़कर देखता है तो वो देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है। अंदर 2 आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है और तभी अब्दुल कहता है कि अंदर आग लग गई है। तो केशव कहता है अंदर आग नहीं, वो कुछ पोस्टर्स, पुराने कागज जला रहे हैं। तब अब्दुल कहता है कि ठीक है, थोड़ा ध्यान से, कहीं आग ना लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है तो उस रेस्टोरेंट से एक अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों को और मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल को शक होता है और फिर वो भागकर धक्के से अंदर घुस जाता है और जब वो तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नज़ीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबरा कर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस आकर जब उस आग को बुझाती है तब तक नैना साहनी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ पाती, लेकिन केशव को जरूर पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मॉर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मतलूम करीम को पहुंची तो वो तुरंत भाग कर आता है और लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, लेकिन हाथ में पहनी एक अंगूठी से वो पहचान लेता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि नैना साहनी की ही है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलकर भागता फिरता है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक कत्ल है। तो दोस्तों, ये थी तंदूर कांड की सच्ची कहानी। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और सुशील शर्मा जितना गुस्सा किसी शख्स को आना चाहिए या नहीं, ये भी लिखकर ज़रूर बताइएगा।